अरे बोलो, चलो सबको ऑडियो क्लियर, वीडियो क्लियर। यस। चलिए, कल जो क्वेश्चंस दिए थे उनमें एनी डाउट? सारे क्वेश्चंस मैंने आपके सामने कॉपी पेस्ट किए हैं, आप लोग क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, अतः मैं कहा क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। जस्ट 1 सेकंड में पेन चेक कर लेता हूँ। यस, पेन चल चुका है। ओके, ठीक है। चैतन्य ने पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू द ग्रेविटेशन फोर्स व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड। हम उसका डिस्टेंस डबल कर दें तो क्या होगा, और उसका डिस्टेंस हाफ कर दें तो क्या होगा। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन बताते चलता हूँ। देखो, हमको मालूम है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमने एम इंटू एम पढ़ा था। दूसरा हमने पढ़ा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का स्क्वायर। हाँ, मैं एक क्वेश्चन बताते चलूंगा, डोंट वरी। ठीक है, अब इसने कहा डिस्टेंस फर्स्ट केस में डबल कर दो। डिस्टेंस क्या कर दो, डबल कर दो। मतलब एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो डी है उसकी जगह क्या हो गया, 2d का स्क्वायर। इसका मतलब 1/4d²। इसका मतलब जो न्यू फोर्स होगा, जो न्यू फोर्स होगा उसका बोल सकते हैं 4 इंटू ओल्ड फोर्स। वो 4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा अगर आप डिस्टेंस डबल कर दोगे। हाँ सॉरी, 1/4 हो जाएगा। आपका फोर्स ओल्ड है, फर्स्ट वाला फोर्स 1/4 फोर्स न्यू। जब आपका डिस्टेंस इतना था, आपने क्या कर दिया, इसका डिस्टेंस बढ़ा दिया। जब भी डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स कम हो जाता है। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा। ठीक है, तो अगर हमने डिस्टेंस डबल कर दिया तो फोर्स 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम डिस्टेंस हाफ कर दें, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d का हाफ कर दिया तो d/2 का स्क्वायर, मतलब 1/d²/4। 4 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4/d²। इसका मतलब हो गया फोर्स न्यू 4 इंटू फोर्स, मतलब फोर्स ओल्ड इक्वल टू 4 इंटू फोर्स न्यू। जब हम डिस्टेंस आधा कर देंगे, अगर हमने डिस्टेंस हाफ कर दिया, अब केवल ये डिस्टेंस बचा है, तो आपका जो फोर्स होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर चैतन्य? चैतन्य क्लियर? गायत्री का भी डाउट था, आर्यन रजक का भी डाउट था, निश्चित सुरव से। विशाल मैं बताऊंगा, मैं नोट करके रखा, डोंट वरी, बार बार मैसेज भेजने की नीड नहीं, मैं ऊपर से चल रहा हूँ। इसका नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन। आता आपने पूछा 4, 5, 6। सेकंड सबको क्लियर है, थर्ड सबको क्लियर है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ के बाद फिफ्थ देखेंगे, फिफ्थ के बाद सिक्स देखेंगे। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा उसने, ये आपका क्लियर हो गया, ये क्लियर है, ये क्लियर है। फोर्थ क्वेश्चन, ए बॉडी ऑफ मास 1 kg इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम अनदर बॉडी 10 kg। देखो यहाँ पर एक बड़ी बॉडी रखी है,
जिसका 10 केजी मास है, यहाँ पर एक 1 केजी का एक बॉडी रखा है बीच में, 1 केजी का छोटा बॉडी, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है दैट इज नहीं दिया, हाँ 2 मीटर दिया है, यस। उसने का एक 5 केजी का बॉडी रखना है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द बॉडी ऑफ मास 1 केजी, इस 1 केजी मास के आसपास एक 5 केजी का बॉडी रखना है। तो हमने 5 केजी को यहाँ रख दिया, 5 केजी को यहाँ रख दिया। कैसे? द नेट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी 1, जो ये वाला बॉडी है इसका फोर्स कितना होना चाहिए? 0। इसका मतलब ये 10 केजी वाला इसको अपनी तरफ खींच रहा है, देखो, ठीक है। ये 5 केजी वाला भी इसको अपनी तरफ खींचेगा। जो हैवी बॉडी होती है वो स्मॉल बॉडी को अपनी तरफ खींचती है, ये सब लोग मानते हो। तो क्या ये 10 वाला भी 1 को अपनी तरफ खींचेगा और 5 केजी वाला 1 को अपनी तरफ खींचेगा? तो उसने पूछा है इस 5 केजी को हम कितने डिस्टेंस पर रखें? इसको हम एक्स ले लेते हैं, इसको हम एक्स ले लेते हैं भाई। इसको हम कितने डिस्टेंस तक रखें कि भाई ये नेट फोर्स कितना हो जाए? 0, ग्रेविटेशन फोर्स 0 हो जाए। मतलब ना तो इधर जाए ना इधर जाए, दोनों खींचेंगे तो बीच में एकदम स्टैंडिंग पोजीशन आएगा, ना तो इधर जा पाएगा या ना इधर जा पाएगा। इसको कहते हैं बॉडी 1। ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है, ये बॉडी 3 है। इसका मतलब फोर्स बॉडी सेकंड का फर्स्ट के ऊपर इक्वल टू फोर्स थर्ड का 1 सेकंड का 1 के ऊपर, ये थर्ड बॉडी है। सेकंड बॉडी ये 2-1 का मतलब क्या? F21 का मतलब है सेकंड बॉडी जो फर्स्ट बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगी। F31 का मतलब है थर्ड बॉडी जो फर्स्ट बॉडी के ऊपर लगाएगी, जो फोर्स लगाएगी। ये दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। अब ये क्या होता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन G इंटू मास। अब 2 वाला मास कितना है? 10, 1, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 2 स्क्वायर इक्वल टू, अब F31 3G इंटू 3 का मास कितना है? 5 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसमें कोई डाउट, कोई शक किसी को? ये जो मैं लिखा है इसमें कोई डाउट है? नहीं बेटा, मैं मोबाइल से बात कर रहा हूँ इसलिए आपको फेस नहीं दिखेगा। मेरे लैपटॉप में कुछ शायद दिक्कत हुआ है इसलिए वो दिख नहीं रहा आपको। मैं 1 मिनट फिर भी लगा लेता हूँ, आप लोगों को चेहरा देखने की इच्छा है तो क्या मेरे को फोन फिर ऐसे सामने पकड़ के रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, ठीक है। अभी देखिए, G से G कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 अपॉन 4 इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये भी कैंसिल, 1 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू अंडर रूट 2, एक्स इक्वल टू 1.414 मीटर। मतलब हम 5 केजी वाले बॉडी को कितना दूर रखेंगे? 1.4 के आसपास। 10 केजी वाला कितने दूर है? 2 मीटर। 1 केजी वाला कितने 5 केजी वाला कितने दूर रखना पड़ेगा? 1.4 मीटर। क्लियर है सर? ये आपने मेरे से पूछा था सर चैटिंग में, क्लियर अभी सर? चलिए गुड। अब 5th क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। कल मोस्टली क्लास में नहीं लूंगा, इसलिए आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं आप लोग आज ही पूछ सकते हो, क्योंकि मैंने सारी शीट्स अभी कॉपी पेस्ट कर ली है, ठीक है। कल मेरे को शायद कहीं जाना हो सकता है, इसलिए कल मोस्टली मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। तो मैंने आपको टॉपिक पूरा कर दिया। सारे न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स में आपको सारे करा चुका। अगर आप पिछली रिकॉर्डिंग्स देखोगे तो आपके पूरे न्यूमेरिकल हो चुके हैं। तो कल आप बैठ के प्रैक्टिस करो अच्छी तरह। कहीं डाउट आए पिछली रिकॉर्डिंग्स आप देख सकते हो। जितने क्वेश्चन अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो ये सारे हम कर चुके हैं। ओके आर्यन, थर्ड क्वेश्चन भी, चलिए 1 सेकंड रुक जाओ, थर्ड क्वेश्चन बताया था। तो ये हमारा 4th क्लियर हो गया। थर्ड में पूछा द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज एफ, हाउ विल द फोर्स चेंज व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम रिड्यूस टू हाफ। ये मैंने अभी देखो ऊपर बताया था, ये वाला सेम क्वेश्चन है। ये वाला ग्रेविटेशन फोर्स हाफ हो जाए, देन मास ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज क्वाड्रप्लेट। मतलब मास, हर चीज जो बॉडी है, बॉडी उसका मास कितना होना चाहिए? क्वाड्रप्लेट, मतलब 4 टाइम्स। तो देखो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू M। वो कहता है F न्यू, जो ये मास M है ये 4M हो जाए, और ये स्मॉल m है ये भी 4M हो जाए।
तो देखो कितना फर्क पड़ेगा, एफ न्यू 16m इंटू एम, मतलब जो एफ न्यू होगा वो 16 टाइम्स होगा किसके, एफ ओल्ड के। ये आपका थर्ड क्वेश्चन। क्लियर आर्यन? आर्यन क्लियर? चलिए गुड। अभी फिफ्थ क्वेश्चन, two body A and B of mass 2 kg and 4 kg respectively separated by 2 meter, same question जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था। where should a body of mass 1 kg to place so that gravitational force on this body due to body A and B is 0। तो सिंपल सी बात है, देखो एक 2 kg यहाँ पर रखा है, एक 4 kg यहाँ रखा है, इसके बीच में 1 kg रख दो, ठीक है ना। where should a body 1 kg mass, तो 1 kg रख दो, यहाँ पर हमने रख दिया 1 kg। ये टोटल कितना है, 2 मीटर। टोटल कितना है, 2 मीटर। ये कितना हो गया, x। ये कितना हो जाएगा, x मतलब 2 माइनस एक्स। आप 1 kg को यहाँ रखो तो भी क्वेश्चन सोल्व होगा, बड़ी बात नहीं, बीच में रख सकते हो, ठीक है। लेफ्ट साइड में 2 kg, राइट साइड में 4 kg, बीच में हमने क्या रख दिया, 1 kg। दोनों कितने डिस्टेंस पर है, 2 मीटर। ये वाला हो गया x, तो ये बचेगा 2 माइनस एक्स। सेम वही चीज, ये मेरा फर्स्ट बॉडी, ये मेरा सेकंड बॉडी, ये मेरा थर्ड बॉडी। अर्थात 2x कैसे, पूरा डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर। इतना है आपका x, तो ये क्या बच जाएगा, 2 माइनस एक्स। जैसे टोटल 4 है, 4 में से 1 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 3। तो 4 माइनस 1 3, ठीक है। ये फर्स्ट बॉडी, ये सेकंड बॉडी, ये थर्ड बॉडी। सेम वैसे ही करना है, F31 इक्वल टू F21। सेम वैसी G इंटू एम कितना है, 2 kg इंटू 1 kg। डिस्टेंस कितना है, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू G इंटू 4 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो जी से आपका जी कट जाएगा, जी से जी कट गया, और क्या कटेगा, इससे 2 कट जाएगा। सेम कैलकुलेशन में आपको दोनों फोर्सेस को क्या करना है, इक्वल करना है। जैसे फोर्सेस को इक्वल करोगे, इसको फिर सॉल्व करना जाएगा, तभी मास बैलेंस होगा ना। जब दोनों फोर्सेस बराबर होंगे तब आपके फोर्सेस बराबर होंगे, ना इधर आएगा ना उधर जाएगा। यहाँ पर क्या बच गया, देखो इसको पर ऐसे लिखते हैं, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इधर, इसको यहाँ लिया हो, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 अपॉन का स्क्वायर इक्वल टू F21, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं, F21। सबको स्क्रीन शेयरिंग हो रही है, एक स्क्रीन गायब हो गई, तो मेरा शायद वो नेट का उसका दिक्कत चल रहा है। हाँ, वापस फिर से शेयरिंग करता हूँ। मेरे इसमें ऑडियो डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, इसलिए वो बार बार रिकनेक्ट हो रहा है। यस यस, अभी स्क्रीन आ जाएगा, देखो। किसने पूछा था मैसेज, कैसे आया, 1 सेकेंड ना। आर्यन देखो, हम क्या निकालना है, F21 मतलब फोर्स बिटवीन सेकंड बॉडी एंड फर्स्ट बॉडी। इसको मैंने फर्स्ट बॉडी माना, किसको, 1 kg वाले को। सेकंड बॉडी किसको माना, 4 kg वाले को। तो फॉर्मूला में होता है G इंटू एम इंटू एम। एक मास कौन सा है, 4 kg, दूसरा मास कौन सा है, 1 kg। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, x, तो नीचे x स्क्वायर आ गया। अभी क्लियर आर्यन? आर्यन फास्ट रिप्लाई करो, यस। चलिए अब उसको सॉल्व करेंगे, नीचे वाले पार्ट को जो अभी हमने ऊपर सॉल्व किया है। अभी हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। अब ये क्या बन गया, x इक्वल टू √2 2 माइनस एक्स, x इक्वल टू 2 √2 माइनस √2 x। x को यहाँ ले आओ,
तो x की वैल्यू निकालनी है, x प्लस √2x इक्वल टू 2√2, x कॉमन ले लो तो 1 प्लस √2 इक्वल टू 2√2, x इक्वल टू 2√2 अपॉन √2 प्लस 1 इंटू √2 माइनस 1 अपॉन √2 माइनस 1। रेशनलाइज करेंगे, x इक्वल टू मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू 2 4 माइनस 2√2, नीचे बचेगा 1। ये आपका आंसर आ गया। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, √2 की वैल्यू पुट कर सकते हो, x इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 1.414। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि 1 kg आप कहां पर प्लेस कर सकते हो। ठीक है, ये देखो आया आंसर 0.83 मीटर। तो इसको आप सॉल्व करोगे समथिंग 0.83 मीटर आएगा। क्लियर, कोई डाउट कोई शक? आगे चलें। यस, क्वेश्चन नंबर 6। ये देखो सारे क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ, स्टिल आप लोगों को डाउट है फिर से बताऊंगा, डोंट वरी। अगर फिर भी आपको कल डाउट आता, आप सारी रिकॉर्डिंग फिर से देखो, मैंने ग्रेविटेशन की सारी रिकॉर्डिंग अपलोड करके रखी हुई है। ये सारे न्यूमेरिकल मैंने आपको वहां पर समझाए हुए हैं। चलिए अभी 6 क्वेश्चन देखेंगे। ओके, ये 6 क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4। दोनों के दोनों कौन सी डेट की रिकॉर्डिंग, बट आपको सारी चेक करनी पड़ेगी, ऐसा मेरे को डेट्स याद नहीं है। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4। ठीक है, क्या हुआ, दोनों बॉडीज के बीच में हमने डिस्टेंस कितना कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया, 4 टाइम्स। बाय व्हाट फैक्टर द मास ऑफ द बलून। सेम चीज, वही सेम क्वेश्चन, जैसे हमने डबल किया था, अब डबल की जगह क्या कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर। अब d इक्वल टू कितना हो गया, 4d, न्यू d, ये न्यू d है, ये ओल्ड d है। F न्यू 1 अपॉन 4d स्क्वायर, F n न्यू 1 अपॉन 16d न्यू। ठीक है, या d आप इसको हाँ कर सकते हो, तो 16 टाइम्स कम हो जाएगा, 16 टाइम्स 1/16 हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स कम हो जाता है। आपके रिश्तेदार जो दूर रहते हैं उनसे आपकी दोस्ती कम होती है, जो बजाय जो आपके दोस्त पास में रहते हैं। ओके, और कोई क्वेश्चन इसमें? एनी मोर क्वेश्चंस? अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। और किसी को क्वेश्चन दिख रहा है इसमें, जल्दी बताओ, फास्ट रिप्लाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मैं इनको बड़ा कर देता हूँ। आपको किसी क्वेश्चन में एक बार क्वेश्चन पढ़ सकते हो आप लोग। ये देखो सारे क्वेश्चन मैं आपको लगभग करा चुका हूँ। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ो, आपको कोई क्वेश्चन में डाउट दिखता है प्लीज पूछ सकते हो। स्क्रीन आपके सामने है, यू कैन चेक द क्वेश्चंस। यस सर, अभी भी जरूरी है, इसमें आपको लगा दिया। आप अपनी बुकलेट में देख सकते हो, सॉफ्ट कॉपी जो आपको मिला है उसमें आप देख सकते हो। फिर भी आपके स्क्रीन के सामने सारे क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कौन से वाला है, केपलर लॉ का है। कौन सा लॉ है, केपलर, ये हमने पढ़ा था। सेकंड क्वेश्चन आपका केपलर वाला है, ये भी हमने क्वेश्चन किया था। ये क्वेश्चन भी केपलर वाला है। केपलर वाला मतलब केपी, जो हमने पढ़ा था ना, r³/t²। सेम, ये आपका केपलर वाला है। ये क्वेश्चन कल हमने किया था, देखो बॉडी ऑफ मास 5 kg, मास एंड वेट। ये सारे क्वेश्चन देखो कल वही है। ये क्वेश्चन हमने कल किया था, ये किया था, ये किया था। ये 20 न्यूटन वाला क्वेश्चन हमने कल किया था। ये 600 kg ऑन अर्थ, ये भी हमने कल किया था। ये 70 kg ऑन द मून, ये कल हमने किया था। ये सारे क्वेश्चन हमने कल किए थे। यहाँ तक, ये नीचे वाला क्वेश्चन अलग है। ये है आपका जो हमने किए थे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के क्वेश्चंस। स्टिल आप क्वेश्चन देख सकते हो, आपको किसी क्वेश्चन में डाउट दिखता है पूछ सकते हो। आज टोटली एकदम रिवीजन क्लास, आपके जो डाउट्स है वही डाउट लूंगा। तो मैक्सिमम ये देख रहा हूँ डाउट आपके हैं नहीं, आप मैक्सिमम वापस मैं इन्हीं क्वेश्चंस में से पेपर बनाऊंगा। जैसे लिखा है मास ऑफ बॉडी 5 kg,
मैं 5 की जगह 6 kg डाल दूंगा। जैसे इसमें दिया है द डिस्टेंस बिटवीन जुपिटर फ्रॉम द सन इज 5.2, मैं जुपिटर के जगह क्या करूंगा, मास डाल दूंगा, वहां का ये चेंज कर दूंगा, 3.4 कर दूंगा, क्वेश्चन ऐसे ही चेंज होगा। आपको लॉजिक पता है, आप क्वेश्चन चेंज कर सकते हो। जैसे मेन का मास कितना है 70 kg, मैं बोलूंगा 90 kg, इससे और क्या करूंगा, अर्थ का रेडियस तो चेंज नहीं कर सकता ना, अर्थ का मास चेंज नहीं करता, सन और मून का मास तो चेंज नहीं कर सकता हूँ, मैं जी का वैल्यू चेंज नहीं कर सकता हूँ, मैं जी का वैल्यू चेंज नहीं कर सकता हूँ। प्लीज एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 9। ओके, आपका क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा है, ये फर्स्ट हो गया, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, 9। ओके, ये वाला क्वेश्चन। भाग्यश्री, आप ये भाग्यश्री मतलब अनुष्का ना, आई थिंक है ना, अनुष्का कदम है ना भाग्यश्री जो नाम लिखा है। ओके, यश कदम, सॉरी। चलिए, डाउट है अपन को भी, दो दो कदम है ना, एक अनुष्का भी है। एक मैन वेट 600 न्यूटन ऑन द अर्थ, तो मतलब आपको डब्ल्यू दिया है, कहां पर, अर्थ के ऊपर दिया है, कितना दिया है, 600 न्यूटन। व्हाट इज मास, तो हम डब्ल्यू कैसे निकालते हैं, एम इंटू जी, 600 इक्वल टू एम निकालना है, जी कितना होता है 9.8, तो मास इक्वल टू 600 अपॉन 9.8, निकल जाएगा, कोई शक, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। फिर आपसे क्या पूछा है, मास निकाले, व्हाट इज द मास ऑन द अर्थ, अर्थ पे ये जो निकालेंगे मास ऑफ अर्थ है, एंड द मून, तो जब मास अर्थ पे हो, चाहे मून पे हो, चाहे सन पे हो, चाहे जुपिटर पे हो। ओके, अच्छा पहले वाला समझा देता हूँ। मास हर जगह क्या रहता है, सेम रहता है, क्या चेंज होता है आपका, वेट चेंज होता है। अगर जी आपको 10 दिया हो तो लेना है शुभम, अगर 10 आपको दिया है तो ही लेना है, अदरवाइज आपको 9.8 लेके सॉल्व करना है, याद रखना हमेशा, ठीक है। फिर उसने क्या बोला, टेक ग्रेविटेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज दिस, अगर आपको अब वेट निकालना है कहां पर, मून पे, तो मास इनटू, सर गिवन है, अच्छा उस क्वेश्चन में गिवन है, यस यस, मैं ये नीचे वाले क्वेश्चन के उसमें था। ओके, 10 गिवन है ना, सॉरी, तो कितना हो जाएगा आपका 60 kg, तो मास ऑफ मून सेम रहेगा, चाहे अर्थ पे मास हो चाहे मून पे हो। इफ ही वाज टेकन टू द मून, उसको मून पे लेके गए, उसका वेट कितना हो गया 100 न्यूटन, तो अब मून पे 100 न्यूटन हो गया उसका, मास कितना है 60 kg, हमको जी निकालना है, तो 100/60, जी आपका निकल जाएगा 1.63 के आसपास। क्लियर यश, मैं एक्चुअली नीचे वाले क्वेश्चन से कंफ्यूज हो गया था। यश क्लियर, ओके। अभी अथर्व ने कहा जुपिटर वाला क्वेश्चन, ओके। जो भी डिफरेंसेस मैंने आपको पढ़ाए हैं, मास और वेट के डिफरेंस, और जो भी मैंने आपको डिफरेंस कहते आते हैं, उनको पक्का पढ़ना, कल क्वेश्चन पेपर में पक्का डालूंगा, पहले क्लियर बताया तो। हम पेपर वो बनाते हैं जो पता होता क्या आएगा, पर वैल्यूज हमेशा चेंज होती है। ओके, जुपिटर वाला क्वेश्चन कहाँ गया, जुपिटर ऊपर चला गया, जुपिटर वाला क्वेश्चन, ओके। द डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट जुपिटर फ्रॉम द मास इज दिस, इज 5 टाइम्स ऑफ द अर्थ, फाइंड द रिवोल्यूशन। हमने केप्लर में पढ़ा था सर, ये न्यूमेरिकल 20 से पहले करवाए थे, और मेरे को डेट्स याद नहीं है बेटा, मैंने लगभग सारे करा दिए थे उस टाइम, मैं एक्चुअली टॉपिक के साथ साथ में आप लोगों को कराता गया, ठीक है। केप्लर कांस्टेंट क्या होता है, केपी, हमने पढ़ा था आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, उसका आप ऐसे भी लिख सकते हो, R1/R2 क्यूब इक्वल टू T1/T2 का स्क्वायर। अब इसने कहा डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट जुपिटर फ्रॉम द सन इज 5.2 टाइम्स ऑफ द अर्थ, इसका मतलब समझो हमारा R1 है जुपिटर, ठीक है, एंड R2 हमारा है अर्थ, तो उसने कहा जो जुपिटर का जो रेडियस है वो अर्थ से 5.2 है टाइम्स है, RE। उसने पूछा फाइंड द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन फॉर द जुपिटर अराउंड द
डिस्टेंस, तो वैल्यू पुट कर देगा। R1 वो कितना हो गया 5.2 RE, नीचे अर्थ का RE, इसके ऊपर Q इक्वल टू T1 हमको निकालना है, T2 अर्थ को कितना टाइम लगता है 1। बताया ना बेटा, दिस संडे टेस्ट, संडे को टेस्ट है, सेम ग्रेविटेशन टॉपिक सब्जेक्टिव, 1 ईयर स्क्वायर, RE से RE कैंसिल, तो 5.2 इंटू 5.2 इंटू 5.2 इक्वल टू टाइम स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है सर? हाँ भाई, फुल चैप्टर मतलब जहां तक पढ़ा दिया है, थर्ड स्टेप प्रेशर नहीं, ओनली ग्रेविटेशन वाला पार्ट आपको कोर्स में उतना ही है अभी तक। लाइन से एंगल अभी हमने सर चेक कर रहे हैं, कुछ पेपर मैंने चेक कर दिया, तो कुछ वो भी चेक करने वाले हैं। आपका तो शायद पेपर चेक हो गया होगा मेरे को लगता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन में डाउट इसके अलावा? हाँ जी, और किसी और क्वेश्चन में डाउट? अगले पेज पे चलें। ये सारे क्वेश्चंस आपकी बुकलेट में आपको दिए हुए हैं। आर्यन ने फिर फर्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया, आर्यन एकदम लास्ट में पूछ लेता है यार, गड़बड़ क्यों करता बच्चा। 10 मिनट बाकी अपने पास, फटाफट पूछ सकते हो। A geostationary satellite is orbiting Earth at a height of 5 r। यहाँ पर मैं पिछली बार बताया, चलिए फिर से। जियो स्टेशन सैटेलाइट में क्या बताए थे, जियो स्टेशन सैटेलाइट जो होते हैं वो उस पोजीशन पे रहते हैं कि पूरी अर्थ का चक्कर वो 24 आवर में लगा लेते हैं। इसका मतलब टाइम फॉर द जियो स्टेशनरी इज 24 आवर्स। ठीक है, तो उसने कहा एक जियो स्टेशन सैटेलाइट है जो अर्थ से कितना दूर है 5 r, तो इसका r yes, उसने पूछा है where r of distance, find the time field for another satellite whose height is 2r। तो दूसरा r2 है, वो कितना है 4r। ये r क्या है, डिस्टेंस है, हमको इसका t2 निकालना है। क्वेश्चन समझे? ये हमारी अर्थ हो गई, एक ऐसा प्लेनेट है, मतलब एक ऐसा सैटेलाइट है जो यहाँ पर है, जिसका डिस्टेंस कितना है 5r, मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ इनटू, सर आपका वॉइस पीसी से करूंगा बेटा, मेरी कुछ दिक्कत आया हुआ है अभी, एकदम आइडेंटिफाई नहीं हो सकता, कल उसको रिस्टार्ट करके बाद चेक करना पड़ेगा, फिर क्लास बंद हो जाएगी। आज समस्या है थोड़ी। ठीक है, ठीक है। एक ये सैटेलाइट कितनी दूर है 5r, एक दूसरा सैटेलाइट और है वो ऐसा है, इसका डिस्टेंस कितना है 2r। इसको कितना टाइम लगता है, ये जियो स्टेशन हुई तो 24 आवर्स, तो पूछा इसको चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, टाइम 2। हुआ क्वेश्चन क्लियर? जो बाहर एक दूसरा जियो स्टेशन सैटेलाइट है उसका डिस्टेंस कितना है 5r, इसको कितना टाइम लगता है 24 आवर्स। कैसे पता लगा? वो एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, याद रखना, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो भी होता है उसको 24 आवर्स लगते हैं ग्राउंड लगाने में। तो दूसरा सैटेलाइट कितने डिस्टेंस पर है 2r, उसका हमको टाइम निकालना है। तो सेम r1 अपॉन r2, r1 कितना है 5r, r2 कितना है 2r, इसके ऊपर q, t1 कितना है 24, t2 हमको निकालना है, इसके ऊपर स्क्वायर, r से r कैंसिल, इसको सॉल्व कर सकते आप लोग आराम से। 5 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 24 इंटू 24 अपॉन में टी स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका 24 इंटू 24 इंटू 555 अपॉन 222। ठीक है, अब जब इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाओगे तो क्या क्या बाहर आ जाएगा, तो 24 बाहर आ जाएगा, 24, एक 5 भी बाहर आएगा, 2 5, मतलब एक 5 आ गया, ऊपर बच गया √5, यहाँ पर क्या बाहर आएगा, ओके हाँ, इसमें ये वर्चम उल्टा होगा, ये इधर जाएगा, ये नीचे आएंगे, ये थोड़ा गड़बड़ है, ये ऐसे होगा आपका टी स्क्वायर इक्वल टू
24 into 24 into 2 into 2 into 2, नीचे 5 into 5 into 5, तो t equal to 24 into 2 upon 5 into root 2 upon root 5. इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? आर्यन, आपका डाउट था ना शायद? यस। और कोई डाउट किसी क्वेश्चन में? सारे क्वेश्चन आपके सामने फिर से हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए ये अगले क्वेश्चन है, इनको भी आप लोग एक बार देख सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस कौन से हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाले। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको सब कराए क्वेश्चंस को। देखो इस केस में ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर फेंका, ऊपर फेंकेंगे तो v का वैल्यू 0, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो आपके तीन इक्वेशन थे, v इक्वल टू u प्लस gt। यस यस, सारे क्वेश्चन देखो भैया, ये आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये वही, ये भी वही है, ये भी वही है, वही है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। ओके, ये भी क्वेश्चन वही है, ऊपर फेंका, नीचे फेंका, सब क्वेश्चन वही है। आई थिंक इनमें हार्डली आपको कोई डाउट रहेगा। तो फिर भी आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो। अगर आपको फिर भी लगता है, आपको मैं समझा देता हूँ। 4 मिनट बाकी है, तो प्लीज सो लास्ट 2। ओके, और किसी को डाउट है प्लीज पूछ सकते हो आप लोग। मैंने शुभम कल एक क्वेश्चन करने को दिए थे, याद है तेरे को? तो तुम वही सेम क्वेश्चन पूछे मेरे से। क्वेश्चन, इफ ए प्लेनेट एग्जिस्ट हुज मास इज ट्वाइस द मास ऑफ द अर्थ, ठीक है? तो हमसे पूछा है कि एक ऐसा अर्थ, मतलब एक कोई ऐसा प्लेनेट है, समझो ये प्लेनेट है T1, ये प्लेनेट है हमारी प्लेनेट अर्थ, इसका मास अर्थ से ट्वाइस है, तो मास ऑफ प्लेनेट इज 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ, whose radius is 3 टाइम ग्रेटर, इसका जो रेडियस ऑफ प्लेनेट है is 3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। हाउ मच 1 kg वेट, अगर अर्थ पे कोई एक मास है, कितना? 1 kg, हाउ मच विल ए 1 kg मास वेट ऑन द प्लेनेट। तो पहले हमें इसका जी निकालना पड़ेगा, इस प्लेनेट पे जी का वैल्यू क्या है वो निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो देखो, जब अर्थ के ऊपर जी निकालते हैं, m इंटू निकालते हैं, g इक्वल टू m इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, जब अर्थ का निकालते हैं, ठीक है? अब हमको मालूम अर्थ का कितना होता है, 9.8। अब मास कितना हो गया, डबल हो गया, तो 2 टाइम्स। रेडियस कितना हो गया, 3 टाइम्स, तो 3 का स्क्वायर, 9.8 इंटू 9 अपॉन 2। जब ये कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा ये चीज। कुछ में तो आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा बेटे जी, ठीक है? आपको जी निकालना आता है, जी हमारा कितना होता है, 9.8। कैसे निकालते हैं इसको, जी इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। आपको फिर वापस जी निकालना है, तो 6.67 इंटू 10 की पावर -11। मैंने आपको सोल्व करने को कहा था, आपने सोल्व नहीं किया, मुझे मालूम नहीं किया ना सोल्व। सेम ऐसे ये वाला क्वेश्चन था, सपोज ए प्लेनेट एग्जिस्टेड हुज मास एंड रेडियस बोथ आर हाफ ऑफ द अर्थ। ये जी का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर। मास आपने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, रेडियस आपने क्या कर दी, हाफ कर दी। जी, ये लास्ट वाला समझाओ, लास्ट क्वेश्चन। जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास हाफ कर दिया, m अपॉन 2 डिवाइड बाय रेडियस भी हाफ कर दिया, r बाय 2 का स्क्वायर। जी m अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर इंटू 4, तो इसका मतलब 2 बचेगा। इसका मतलब जो ये प्लेनेट है 2 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, तो 2 इंटू 9.8 19.6। देखो ये सेम आया है,
तो यहाँ पर भी आपको ऐसे सेम जी निकालना है इस क्वेश्चन में भी। मास कितना है 2 टाइम्स, अर्थ रेडियस कितना है 3 टाइम्स, 3 टाइम का स्क्वायर 9, तो 9.8, इसको कट करोगे 1.09, तो ये होगा 8, 1.2। इस प्लेनेट का जब निकालोगे तो इसका जी आएगा 2.18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं चाहता हूँ थोड़ा दिमाग आप भी अपना करो सॉल्व करने के लिए, भाई सॉल्व कैसे होता है। ठीक है शुभम एंड विशाल जी, हर चीज एकदम प्लेट में मिलेगी तो तुम लोग प्रैक्टिस कब करोगे, समय ही करना है आपको। गॉट इट? चलो अटेंडेंस दो फटाफट, टाइम खत्म होने वाला है। आज के लिए क्लास इतना ही है, कल कोई क्लास नहीं होगा आप लोगों का। कल आप लोग बैठ के सारा रिवीजन करोगे, संडे टेस्ट की तैयारी करोगे। उसका अगले वीक हम लोग फोर्स लॉ एंड मोशन स्टार्ट करेंगे। चलो फास्ट सब लोग अटेंडेंस। यस यस, जिसका अटेंडेंस होगा वो जा सकते हैं। नंबर अच्छा नहीं चाहिए सबके संडे को, नंबर कम नहीं होनी चाहिए किसी के।